Greeting everyone. Now, what do you think is the best thing about being disabled? तो अब वो कह रहे हैं कि क्या चीज़ आप सोचते हो कि किसने पूछा ये फिरदौश कांगा ने पूछा. आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, जैसे कि मैं पहले ही पूछ चुका था कि आप क्या सोचते हो कि क्या बेस्ट चीज़ है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड एक डिसेबल्ड के लिए. तो आई डोंट थिंक देयर इज़ गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. तो वो कहते हैं कि ऐसा मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि जो डिसेबल्ड के लिए अच्छा है. आई थिंक आई सेड, मैं ये सोचता हूँ, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देर इज इन द वर्ल्ड, कि आप ये ढूंढ सकते हो इस पूरे संसार में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है. यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ. इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड convey no inflection, no shades और tone. तो कहता है हाँ, और ये डिसएडवांटेज भी है, कमी भी है उनकी वॉइस की. सिंथेसाइजर क्या, जो संश्लेषण करता है, चीज़ों को एनालिसिस करता है, कि वो कन्वे नहीं कर पा रहा उस तरह से जैसे कोई इंसान बोलता है. तो एक मशीन वैसे नहीं बोल सकती बिना किसी इन्फ्लेक्शन के, ना कोई लय है, ना टोन है, ना कोई किसी तरह की उसमें शेड है कि वो क्या कहना चाहते हैं. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं नहीं बता सकता कि कितने एंथुजियाज्म, कितने जोश के साथ उन्होंने मेरी इस बात को स्वीकार किया. तो इन्फ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, जब क्या होता है, हम बोलते हैं तो उसकी टोन में जब अप एंड डाउन होते हैं उसको बोलते हैं. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. हर समय मैं क्या कर रहा था, अपने चेयर को शिफ्ट कर रहा था. जैसे कुछ आदमी क्या होते हैं, जैसे वो बैठते हैं चेयर पे तो उसमें मूव करते हैं. तो और टर्न माई रिस्ट वॉच, और मेरी कलाई पे बंधी हुई घड़ी को भी मैं बार बार देख रहा था. किसके लिए, टाइम के लिए. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, क्योंकि मैं हर मिनट को काउंट करना चाहता, जो एक मिनट मुझे मिली है मैं उसको यूज़ करना चाहता था. आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, और मुझे एक बहुत बड़ी राहत महसूस हुई. एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और एक आनंद की लहर सी दौड़ गई जो कि इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी. तो जो मेरी शरीर के अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, तो उन सब के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश था. हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. तो क्या कहता है, हाउ लिटिल इट मैटर्ड, ये कोई ज़्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता देन दैट, उस टाइम पर, कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, या नहीं चल सकता, या नहीं खड़ा हो सकता. तो ये मुझे उस टाइम पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था. सिर्फ इसी बात को लेकर के वो खुश थे कि वो उनसे मिले थे और उनकी बातों से वो बहुत ज़्यादा खुश थे. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड कलिसे फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम. तो कलिसे क्या होता है, फ्रेज और आइडिया यूज टू बी यूज्ड सो ऑफन दैट इट लूजेस इट्स मीनिंग, जो बहुत आम तौर पर यूज किया जाए और अभी अपना वो मीनिंग खो चुका हो, ऐसी फ्रेज या कोई आइडिया. तो कहता है कि आई टोल्ड हिम, मैं उन्हें पहले ही मैंने बताया था कि हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेसे फॉर मी, कि वो यानी कि जो कोई फेमस चीज़ें हैं उनसे दूर क्या है, कि उन सब से परे वो मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए. और इसमें पूरी तरह से श्योर है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी वो इंस्पिरेशन है. डिड दैट थॉट हेल्प हिम, जो उनके बारे में हेल्प के बारे में सोचते हैं इस तरह से. नो ही सैड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. तो कहता है नहीं, उन्होंने कहा कि एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मैं कितना मूर्ख हूँ जो मैं ऐसा मैंने पूछा. व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, जो तुम्हारा शरीर जब ऐसा हो, एक क्लस्ट्रोफोबिक यानी कि बहुत ही छोटा सा सफोकेटेड सा जो रूम होता है, और उसकी दीवारें कैसी हों, जो हर रोज नैरो होती जाएं. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. और ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी पता नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता टू नो दैट, ऐसा पता लग के कि बाहर के जो लोग हैं वो हंस रहे हैं विद एडमिरेशन, प्रशंसा के साथ, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, के आप सांस ले रहे हैं. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, अगर आप किसी डिसेबल्ड पीपल को कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो समटाइम्स दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. तो कई बार क्या होता है कि जो लाइफ है वो थोड़ी और बेटर हो सकती है.
तो क्या कहता है कि दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड, तो उन्हें हम क्या राय हमें देनी चाहिए कि वो उस चीज़ पर कंसंट्रेट करें जिसमें वो ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर जैसे कुछ जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके अलग से ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, तो वो सब उन्हें क्या लगता है, वो क्या है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो इसीलिए उन्हें ये लगता है कि हमें ढंग की उन्हें राय देनी चाहिए कि वो जिस चीज़ में अच्छे हैं उसी में बेटर करने की कोशिश करें। आई नो वट यू मीन, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब है। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले ए स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। तो क्या कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपका क्या मतलब है। मुझे भी ध्यान है कि मैंने स्पेनिश गिटार बजाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक मैं उसकी कोशिश करता रहा। और देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली का मतलब वेरी हैप्पीली। और फिर एक बार क्या हुआ कि एक रात मैंने उसे अनस्ट्रिंग्ड उसको तोड़ मरोड़ दिया बहुत ही खुशी के साथ। यानी कि वो कोशिश करते लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वैसे भी उनसे, और क्या कहता है कि साइज में उनसे भी बड़ा था। तो द हाफ आवर वॉज अप, अभी आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान किया। आई सेड ग्रीनिंग, और मैंने हंसते हुए, जो वो क्या थे, साइंटिस्ट थे जिनसे वो मिलने आए थे, उनसे उन्होंने कहा थैंक यू फॉर यू। तो स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। तो तभी उन्होंने आंसर दिया कि क्या आप रुकेंगे। आई वेटेड, मैंने उन्होंने कहा स्टे, रुको। तो आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। और फिर उन्होंने लिखा कि क्या आप चाय लेंगे और मैं आपको अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, गार्डन इतना बड़ा था जितना बड़ा पार्क। बट स्टेफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, लेकिन जो स्टेफन हॉकिंस है उन्होंने हर इंच को कवर किया, हर इंच की दूरी उन्होंने नापी। कैसे? रम्पलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। तो साथ साथ वो भी अपनी व्हील चेयर पर चले और एक साथ वो चलते रहे, अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर पर वो थे। और फिर कहता है कि व्हाइल आई डोज टू कीप, और फिर मैं उनके जो रास्ते से थे मैं हट गया, वहाँ से मैं हट चुका था। फिर उन्होंने कहा कि वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि जो सन था सन ने साइलेंट कर दिया, क्योंकि वो एक स्क्रीन पर उनका लिखा हुआ सब कुछ आ रहा था और ज़्यादा धूप में वो देख नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, तो जो लेटर थे उनकी स्क्रीन पर वो अभी क्या धुंधला रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, गायब होते दिखाई दे रहे थे। ग्लेयर होता गायब हो जाना। एन आवर लेटर, आधा घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम चलने के लिए तैयार थे। आई डिडंट नो वट टू डू, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम, मैं उन्हें किस नहीं कर सका, और क्राई, और ना ही मैं रो सका। आई टच्ड हिज सोल्जर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, मैंने उनके कंधों को छुआ, कंधों पर हाथ रखा और अपनी व्हील चेयर पर बैठ करके मैं वापस, जो समर इवनिंग थी उसमें मैं बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मुझे पता था कि वो मुझे हाथ हिला रहे हैं, बाय कर रहे हैं। दो शी वॉजेंट, लेकिन यद्यपि वो ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो तो मूव ही नहीं सकते, लेकिन वो उनकी यहाँ पर इमोशन को महसूस कर रहे हैं। वॉचिंग हिम, मैंने उन्हें देखा, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, तो क्या कहता है, उन्हें देखना मेरी लाइफ का एम्बॉडीमेंट, सिंबल, मेरी लाइफ का सबसे मेरा खुद का, अगर मैं अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बहादुरी की बात करूं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सिंबल था। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर मैनी ईयर्स अलोन, तो क्या कहता है कि वो इंसान आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिसकी तरफ मैं मूव हुआ, द वन हु आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी, जिसमें मुझे इतने दिनों से विश्वास था, इतने सालों से, अलोन। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अभी मैं जान चुका था कि मेरी जो जर्नी थी वो खत्म हो गई। फॉर नाउ, अभी तक, यानी कि अब वो उनसे मिल चुके थे, तो जो उनकी जर्नी थी वो अब खत्म हो गई है। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट।